हम भी हमारे कार्यस्थल पे हैं, तो सोचा चलो एक वीडियो आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो साथियों, अभी फ़िलहाल जुलाई आधा निकलने को है, लेकिन बारिश का कोई ज़्यादा नहीं है, बारिश है नहीं। गुजरात में तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा बारिश नहीं है, हालांकि सूरत और उधर साइड में बारिश ज़्यादा हुई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं अहमदाबाद के आसपास के एरिया में देख रहा हूँ, तो यहाँ कोई ख़ास बारिश नहीं है। पेड़ पौधों की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ की कंडीशन क्या है। लेकिन एक अच्छे बारिश की उम्मीद में लोग अभी भी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिखाता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी उड़ रही है, कड़ी धूप है, और कोई ख़ास बारिश का इस बार रहा नहीं है। आधा जुलाई निकलने के बाद भी ये कंडीशन है, काफ़ी गर्मी हो रही है। और देख सकते हैं अभी कोई ख़ास बारिश नहीं है। शाम को थोड़ा सा आया था, तो ये अभी थोड़ा सा पानी इसमें इस खड्डे में है, लेकिन इतना पानी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ज़मीन अभी इस पूरी बिल्डिंग का पानी अगर इस खड्डे में इकट्ठा होगा, इतना तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ, ये पूरी बिल्डिंग का पानी उस खड्डे में इकट्ठा हुआ है, तो ये कंडीशन है, ये पूरी बिल्डिंग है। ये हमारा कार्यस्थल है। बारिश से याद आया कि इस बार बारिश में पेड़ पौधे काफ़ी खिले खिले हुए होने चाहिए, लेकिन कंडीशन अभी ये है। तो इसी बात को लेकर पेड़ पौधों से संबंधित हमारे राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो नज़र आ रहा है, शायद इसको पानी की सख्त ज़रूरत है अभी, तो शायद खेजड़ी का पेड़ या ऐसा कुछ पेड़ है। करते हैं, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं से आवेदन मांगे थे भर्ती के लिए। शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 1 लाख से ज़्यादा युवाओं से आवेदन मांगे जाते हैं वन मित्र के नाम से, और लोगों में उसका क्रेज बहुत ही ना के बराबर देखा गया है। अभी 8 जुलाई को लगभग लास्ट डेट थी, लेकिन आज 12 तारीख है, आज तक भी उसका आवेदन प्रक्रिया चालू है। प्रति पंचायत से 7 कैंडिडेट से आवेदन मांगे, जिसमें से 2 महिला अभ्यर्थी से आवेदन मांगा गए हैं और 5 पुरुष भर्ती होने हैं। लेकिन अभी तक जो संख्या होनी चाहिए थी, वो एक पंचायत में 7-7 लोग भी नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक सरकार ने वन मित्र के नाम से अवेयरनेस फैलाने के नाम से, या फिर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जो भी सरकार की मंशा रही हो, लेकिन वास्तव में अगर मान लो 1 लाख से ज़्यादा युवाओं से, बेरोज़गार युवाओं से आप आवेदन मांगते हैं, और आवेदन मांगने के बाद देखा गया कि ऐसे आवेदन और ऐसी भर्तियों में लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि सरकार ने उन युवाओं के भावनाओं के साथ में काफ़ी कुठाराघात किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कारण ये कि पहले से व्यक्ति बेरोज़गार है, और उसको और आप ऐसे काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उसको 1 रुपया भी नहीं मानदेय दिया जाएगा। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए। एक बेरोज़गार व्यक्ति है, मान लो वन मित्र बन करके अगर मान लो उसकी इच्छाएँ हैं वनों की रक्षा के लिए, तो वो अगर आगे बढ़ करके अगर कोई हेल्प करता है सरकार की, तो 2-5 हज़ार रुपये सरकार को उसका मानदेय रखना चाहिए था। लेकिन सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है, इसलिए युवाओं में भी उसके प्रति कोई क्रेज़ नहीं है, और युवाओं ने उसमें फॉर्म नहीं भरा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ सरकार की मंशा रही हो अवेयरनेस के प्रति, लेकिन वास्तव में हमारे जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान से हम लोग आते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में आज लोगों में क्रेज़ है, अवेयरनेस इतना है कि वो खाली जगह में अपने 2-5 पेड़ बारिश के मौसम में लगाते हैं। भले वो अपने आजीविका के लिए लगाते हो, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लगाते हो, लेकिन पेड़ पौधे ज़रूर लगाते हैं। और काफ़ी वन बसे हुए हैं, आप देखते हैं, अगर मान लो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर इलाके पे देखते हो, पूरा वनों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। और दक्षिणी राजस्थान में लगभग पेड़ों की संख्या अच्छी है, वातावरण भी अच्छा है, लेकिन वो लोग मान लो बढ़ चढ़ करके अगर सरकार के प्रति अगर हिस्सेदारी देंगे, तो उनको 2 पैसों की मेहनताना अगर सरकार को देने के बारे में सोचना चाहिए था।
और क्योंकि व्यक्ति पहले से बेरोजगार है। और मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इतने वनकर्मी लगा रखे हैं, सरकार में बैठे सरकारी जो कर्मचारी है जो वन विभाग में, जो 50,000 रुपये से लगा करके कम से कम लाख 1.5 लाख रुपये तक भी पेमेंट लेते हैं। क्या वो वास्तव में इतने सक्षम नहीं हैं? अगर सक्षम हैं तो वो लोग वास्तव में कभी 2 पैसों के बिना भत्ते के कभी भी किसी भी सरकारी काम के लिए कभी उन्होंने योगदान नहीं दिया होगा। जब 50,000 रुपये लेने वाला व्यक्ति भी भत्ते की उम्मीद करता है तो बेरोज़गार व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। हालांकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सारे के सारे लोग वन विभाग वाले जो लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, करते होंगे। हमारे को आपको सबको पता है कि कौन कितना और कितना अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं वो जानते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं। हमारे साथ में सीधा सीधा मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है और देखा गया ऐसा। तो सरकार को ऐसे युवाओं से आवेदन मांगने से पहले विचार करना चाहिए। बाकी ठीक है, सरकार की योजना है, अगर कोई मान लो वन मित्र बन करके अपनी सेवा देना चाहता है तो दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई अगर मान लो सक्षम है या फिर उसको ऐसा लगाव है वनों के प्रति तो वो कर सकता है। लगाव तो सब में होता है, लेकिन जहाँ मानदेय की बात आती है वहाँ लगाव कोई काम नहीं आता है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और ऐसी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले लोगों से राय लेनी चाहिए। बाकी ठीक है, अपनी इच्छा है, आप अगर करना चाहे कर सकते हैं। मेरे मन की इच्छा थी, मेरे मन की भावना थी जो मैंने आपके प्रति शेयर करी है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार की उपेक्षाएँ करना नहीं है। सरकार से हमारी काफ़ी अपेक्षाएँ हैं। सरकार की उपेक्षा या बदनामी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसे युवाओं के प्रति सोचना चाहिए, यही मेरा एक उद्देश्य था। बाकी धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।